हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सर्कल का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन का सर्कल का प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन निकालना है। वैसे इस प्रश्न का जो वैरायटी है इसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, लेकिन वहां मैंने बोला था कि इसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से सीखेंगे। ओके, तो ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना, इसे हम लोग सेकेंड मेथड से देखेंगे। ये सेम पैटर्न जो है इसके जस्ट प्रीवियस वाला जो लेक्चर वीडियो जो है उसमें हम लोग उसको डिस्कस किए थे फर्स्ट वाले मेथड से। अब उसी तरह के वही क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन वेराइटी सेम है, तो इसको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड वाले मेथड से। फाइंड द इक्वेशन, मुझे इक्वेशन निकालना है ऑफ द सर्कल विच कट्स, और फिर यहां यूज हुआ है ऑर्थोगोनली द थ्री सर्कल्स। फिर यहां थ्री सर्कल्स है और थ्री सर्कल्स को एक ऐसा सर्कल है जो इन तीनों सर्कलों को जो है ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो कह रहा है कि उस सर्कल का इक्वेशन बताइए। यहाँ कुछ ऐसा सिचुएशन है, प्रीवियस में भी आपने देखा था कि ऐसे थ्री सर्कल्स है और एक ऐसा सर्कल है जो तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ये वाला जो सर्कल है इसी को हम S1 कह रहे हैं, इसको S2 कह रहे हैं, इसको S3, इसका सेंटर होगा, इसका भी सेंटर होगा, इसका भी सेंटर होगा, और मुझे इसका ये जो तीनों को ऑर्थोगोनली कट किया है उसका इक्वेशन मुझे निकालना है। तो उसका इक्वेशन मुझे नहीं मालूम है, तो इसको हम कहेंगे रिक्वायर्ड सर्कल, जिसका इक्वेशन मुझे निकालना है। और जो सर्कल का इक्वेशन ऑलरेडी प्रोवाइड किया है उसको हम बोलेंगे गिवन सर्कल। यानी S1 S2 S3 जो है वो गिवन सर्कल है, और S जो है बड़े वाले को हम S बोल देंगे, वो रिक्वायर्ड सर्कल है। तो हम क्या करते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन हम एज्यूम करते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c और इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन हमने एज्यूम कर लिया। अब ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है ना, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाले और थर्ड वाले तीनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था, एक कंडीशन पढ़ा था कि जब भी दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता है तो ऐसा कंडीशन होता है 2g1 g2 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ये कंडीशन होता है। इस कंडीशन को हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है। ये कहाँ मिलेगा आपको? तो टू फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, यानी टू सर्कल्स के इंटरसेक्शन का एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां मैंने दिखाया है कि ये ऑर्थोगोनल का कंडीशन होता है। ये क्या होता है? ऑर्थोगोनल का कंडीशन होता है। ओके, दो सर्कल के लिए इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे यहाँ। तो कैसे यूज करेंगे? तो ये फर्स्ट वाला सर्कल है, इसको हमने कह दिया S1, ये सेकंड वाला सर्कल है S2, और ये थर्ड वाला सर्कल है, इसको हमने कह दिया S3। तो S1 S2 और S3 तीनों सर्कल का इक्वेशन जो गिवन है वो मुझे मालूम है। अब हम क्या करेंगे ना कि तीनों जो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन से, जैसे S1 से हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि G का वैल्यू कितना होगा। G मतलब G1, तो इसको हम 2G कहते हैं। तो फर्स्ट वाला है इसलिए इसको G1 कह दिया हमने। तो 2G इज इक्वल टू 2, तो देखेंगे G का वैल्यू 1 आएगा। इसको हम 2F कहते हैं, इसको ना हम 2G कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? 2F कहते हैं। तो 2F इज इक्वल टू 17, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17/2, और ये फर्स्ट के लिए है तो F1। C1 कितना हो गया? 4। उसी तरह बताइए S2 के लिए, तो 2G इज इक्वल टू 7, तो G इज इक्वल टू 7/2, तो इसको G2 कर देंगे।
2f इज इक्वल टू 6 है, तो f का वैल्यू कितना होगा 3, तो इसको f2 कर देंगे और c2 हो जाएगा आपका 11। फिर हम आएंगे S3 में, तो ये हो जाएगा G3, तो G3 का वैल्यू देखेंगे कि माइनस में 1/2 होगा, F3 का वैल्यू देखेंगे कि 11 होगा, मतलब 2 से हमने डिवाइड कर दिया, और C3 का वैल्यू आप देखेंगे तो 3 आएगा। ये रिजल्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, एक्चुअल में इसकी जरूरत है मुझे, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और ये जो सर्कल है जिसका जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसके इक्वेशन को हमने ऐसे S कर लिया, तो S जो है S1 के साथ ऑर्थोगोनल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे ये मालूम है कि S जो है ये परपेंडिकुलर है S1 पर। S क्या है? परपेंडिकुलर है S1 पर, तो जब दोनों परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा 2G1 G2, तो देखिए यहां हमने लिख दिया 2, आप देखिए यहां से मुझे यूज करना है G1 G2, तो इसका G, इसके लिए अगर हम करेंगे तो G को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, F को और C को, तो S परपेंडिकुलर है किस पर S1 पर, यानी ऑर्थोगोनल है, उसी परपेंडिकुलर को ये ऑर्थोगोनल लैंग्वेज ये लिखता है, तो 2 हो जाएगा और G1 2F F1 इज इक्वल टू C और प्लस में C1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो S वाला जो सर्कल है ना वो इस पर परपेंडिकुलर है, तो उसमें ऐसा कनेक्शन बनेगा। उसी तरह S जब सेकंड वाले पर परपेंडिकुलर होगा तब लिखेंगे 2G2 2F F2 इज इक्वल टू C प्लस C2। ओके, तो अब आप क्या करिए, इस रिजल्ट को पहले हम, तो 2 हो गया, G1 का वैल्यू देखिए कितना है 1, प्लस में 2F और F1 का वैल्यू बताइए, तो F1 का वैल्यू हो जाएगा 17/2 और C प्लस C1 का वैल्यू देखिए तो 4 है, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2G प्लस में 17F माइनस में C और इज इक्वल टू 4 होगा। इसको हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 1 इसको हमने एज्यूम कर लिया। अब उसी तरह S जो है S से परपेंडिकुलर है किस पर S2 पर, तो क्या होगा 2G2 2F F2 प्लस में C प्लस C2 होगा। ये फॉर्मूला हम कहाँ से यूज कर रहे हैं, तो शुरू में ही मैंने बोला था कि ये ऑर्थोगोनल का कंडीशन है कि दो सर्कल जब ऑर्थोगोनली कट करता है तो उसका ये कंडीशन होता है। अब इसकी समझ रखने के लिए ऑर्थोगोनल वाला लेक्चर वीडियो को आपको देख लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2G और G2 का वैल्यू बताइए 7/2, 2F और F2 का वैल्यू बताइए 3, C प्लस और C2 का वैल्यू बताइए, तो 11 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7G प्लस में 6F माइनस में C इज इक्वल टू 11 और ये हो जाएगा आपका 2। फिर यही S जो है यानी गिवन सर्कल थर्ड वाले के साथ भी ऑर्थोगोनल है, मींस कि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो फिर क्या लिखेंगे 2G G3 2F F3 इज इक्वल टू C प्लस C3, तो 2G G3 देख लीजिए कितना है माइनस में 1/2, 2F और F3 देख लीजिए 11 हो गया और C हो गया प्लस में C3 देख लीजिए 3 है, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो माइनस G प्लस में 22F माइनस C इज इक्वल टू 3 और इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ था मेरा 2 और वहाँ है मेरा फर्स्ट। अब मेरा मिशन है कि GFC की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके जो रिक्वायर्ड सर्कल है ना उसमें लाकर उसके पुट कर देंगे, जैसे ही पुट कर देंगे आंसर हो जाएगा। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड को यूज करके आप सजेस्ट करिए क्या करना चाहिए
ताकि GFC हम इजी वे में कैलकुलेट कर पाए। मेरे हिसाब से 1 माइनस 2 को ऑपरेट करना चाहिए, यानी 1 में से 2 को माइनस करना चाहिए। तो देखिए 2G और माइनस में 7G, तो माइनस में 5G होगा। 17F और माइनस में 6F, तो ये हो जाएगा 11F हो जाएगा, और C से C कैंसिल हो जाएगा। अब 4 माइनस 11 करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 7। 4 माइनस 11 हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए। अब उसी तरह 2 माइनस 3 हम एक ऑपरेट करते हैं, यानी सेकंड में से थर्ड वाले को माइनस करिए, तो 7G और फिर माइनस G, तो ये बन जाएगा 8G, और 6F माइनस में 22F हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6F माइनस में 16F, 6F और माइनस में ये C कट जाएगा, और 11 माइनस 3 8 हो जाएगा। 8 का कॉमन बना लीजिए, तो G माइनस 2F इज इक्वल टू 8 कट जाएगा, तो फाइनली ये बन जाएगा G माइनस 2F इज इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। अब C तो यहाँ से इलिमिनेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे ना कि 4 और 5 को सॉल्व करके G और F निकाल लेंगे। क्या करना चाहिए, तो 4 वाला इक्वेशन को ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें प्लस कर देते हैं, 5 वाले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 वाला इक्वेशन बताइए, लिख देते हैं सिस्टमेटिक। माइनस में 5G प्लस में 11F इज इक्वल टू माइनस 7, और 5 वाले में 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो 5G और 5 2 जा 10F हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। अब इसको ऐड करना है, तो G से G कट जाएगा, और ये F हो जाएगा, और माइनस में 7 और ये 5, तो ये हो जाएगा 2, यानी फाइनली हमने F कैलकुलेट कर लिया, एंड वी हैव F इज इक्वल टू माइनस 2। अब G निकालना है, तो किसी एक इक्वेशन से G निकालिए, यहीं से निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2F, तो 1 प्लस 2 और F का वैल्यू माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1, तो माइनस 3 हो जाएगा। तो G भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे C निकालना है। C निकालने के लिए कोई एक इक्वेशन का यूज करना होगा। फर्स्ट ही का यूज कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा। तो फर्स्ट C का वैल्यू निकालिए फर्स्ट वाले से, तो कितना हो जाएगा 2G प्लस में 17F और माइनस में 4 हो जाएगा। अब G का वैल्यू रखिए, तो 2 3 जा माइनस 6, और 17F है, तो 17 2 जा माइनस में 34, माइनस में 4, कितना हो गया माइनस में 44। C भी निकल गया, तो G निकल गया, F निकल गया और C भी निकल गया। और मुझे क्या करना था, इसका इक्वेशन निकालना था, ये रिक्वायर्ड जो सर्कल है ये वाला, इसका इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन हमने क्या माना था, S इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हैं कि S का जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो आप बना सकते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर, तो x स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया y स्क्वायर 2gx, तो 2 और g का वैल्यू कितना है -3 है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 6x हो जाएगा। और बताइए वहां से है 2f, तो f का वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा माइनस में 4y और माइनस में 44 और इज इक्वल टू 0। यही आपका फाइनल आंसर बनेगा। ये तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। इसमें मात्र एक कॉन्सेप्ट, पिछले वाले में देख रहे होंगे कुछ ज्यादा ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। फर्स्ट वाले मेथड में आप देख रहे थे कि यही सेम वैरायटी का जो प्रश्न था तो उसको हम लोग डिस्कस करने के लिए काफी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें मात्र एक कॉन्सेप्ट यूज है। लेकिन वो बात ये है कि आपको ये रिजल्ट याद रहना चाहिए कि जब भी दो सर्कल ऑर्थोगोनल होता है तो उसमें ये कंडीशन फॉलो होता है। अब वो कंडीशन को कैसे याद रखा जाता है, तो जो भी दो सर्कल है ना, तो देखिए x का जो कोफिशिएंट होता है ये 2g कहलाता है, तो फर्स्ट वाले के लिए उसी तरह 2g1 कर दिए, इसके लिए 2g2, इसके लिए 2g3। y का जो कोफिशिएंट होता है 2f कहलाता है, तो फर्स्ट है तो f1 लगा दिए,
यानी फाइनली मुझे अगर ये रिजल्ट अगर याद रहे कि जब भी दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना इस रिजल्ट को पूछा जाता है। ये वैरी करते रहेगा, अभी नहीं कि इस तरह याद कर लिए तो यही आपका मेन रिजल्ट हो गया, नहीं, जैसे ही सर्कल का इक्वेशन वैरी करेगा इस रिजल्ट में भी वेरिएशन होते रहता है। वेरिएशन में क्या, ये 2 ऐसे ही रहेगा, g और g1 जो देख रहे हैं ना, ये अगर मान लीजिए यहाँ g1 के जगह पर g7 रहता तो g7 करते, अगर मान लीजिए इसका नाम रहता g1 इसका g5 तो g1 g5 करते, वो इक्वेशन के नेचर पर डिपेंड करता है। ओके, तो मेरा एक सजेशन है कि इस तरह के इस मेथड से बनाने से पहले आप ऑर्थोगोनल का जो कंडीशन मैंने डिराइव किया है उसको आप ध्यान से देख लेंगे। ओके, और वो कहाँ मिलेगा आपको, तो दो सर्कल के इंटरसेक्शन का जो एंगल मैंने कैलकुलेट किया है वहीं से आप ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन देख सकते हैं, और इसी को लाकर आप इसमें उसी रिजल्ट को हम इसमें यूज कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग कुछ और भी इसका वैरायटी देखेंगे।